बच्चों, मैं गौरीशंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरोना के कारण जो विद्यालय बंद हो गया है, तो ऐसे में जो 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो कैसे आयोजित की जाएंगी, और अगर वह आयोजित नहीं की जा रही हैं तो बच्चों को किस आधार पर पास या फेल किया जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बच्चों को हर महीने सितंबर से फरवरी तक 6 माह, लगभग 6 माह असाइनमेंट दिए जाएंगे। उस असाइनमेंट को 10 दिन के अंदर लिख करके बच्चों को जमा करना है और 5 दिन के अंदर शिक्षकों को जांच करके उसका नंबर पोर्टल पर चढ़ा देना है। आज 23 अक्टूबर 2020 को परीक्षा एवं परीक्षा फल समिति जो होती है माध्यमिक शिक्षा मंडल की, उसका एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ और उस बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो कि सभी प्राइवेट और सरकारी दोनों ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। होम असाइनमेंट के संबंध में परीक्षा एवं परीक्षा फल समिति का जो आज बैठक हुआ 23 अक्टूबर को, उसमें जो 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसको मैं बताता हूं, पढ़ करके आपको बताता हूं और फिर समझाता भी हूं। पहला निर्णय क्या है कि होम असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर मंडल की मुख्य परीक्षा 2020-21 में प्रत्येक विषय में 30% अंक आंतरिक मूल्यांकन में मान्य किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी और कुछ शिक्षक भी ये मान के चल रहे थे कि शायद वार्षिक परीक्षा नहीं होगी, लेकिन इससे स्पष्ट हो गया है कि मंडल की जो वार्षिक परीक्षा हर साल फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में होती थी वो होगी, लेकिन उसका स्वरूप कुछ इस बार बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए मंडल की जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें आप 70 नंबर पाते हैं 100 नंबर में, और आंतरिक परीक्षा में आप 100 नंबर में 50 नंबर पाते हैं। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो जो आप देखने में जो वार्षिक परीक्षा में पिछले साल क्या होता था कि अगर 100 में 70 पाए तो वो 70 ही लिख दिया जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि 100 में 70 पाए तो 70 का 70% यानी 7 49 नंबर आपको मिलेगा। और अगर 50 नंबर पाए हैं आंतरिक मूल्यांकन में तो उसका 5 15 यानी 15 नंबर, तो 49 नंबर और 15 नंबर, 49 और 10 59 और 5 64 नंबर आपको मिलेगा। आपको देखने में कितना मिला? 70 नंबर, लेकिन आपका जब परीक्षा फल पत्रक भरा जाएगा तो उसमें आपको 64 नंबर दिया जाएगा। उसमें फ़ायदा भी होता है कि मान लीजिए आप वार्षिक में 50 नंबर पाते हैं और आंतरिक मूल्यांकन जो असाइनमेंट है उसमें 70 नंबर अगर आप पा जाते हैं तो आपका वार्षिक में 64 नंबर हो जाएगा, लेकिन पाए कितना? 50 नंबर। तो असाइनमेंट जो आपको मिल रहा है उसको अच्छे से लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट के प्रश्नों का अच्छे से अच्छे तरीके से लिखिए, सजा करके लिखिए, ताकि आपका आंतरिक मूल्यांकन में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। और सारे असाइनमेंट को आप हल कीजिए, शामिल होइए। ऐसा नहीं कि इस बार परीक्षा नहीं देंगे, इस बार मामा के यहाँ जाना है, इस बार नाना के यहाँ जाना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये क्लियर हुआ कि कैसे अंक मिलेगा। आंतरिक में मान लीजिए सितंबर से फरवरी तक आपको 6 असाइनमेंट मिलेंगे प्रत्येक विषय के। तो मान लीजिए हिंदी के भी 6 विषय हैं तो 100 नंबर के 6 बार आपके परीक्षा हिंदी के भी होंगे असाइनमेंट के रूप में। तो आपको जो भी अंक मिलेगा उसका औसत निकाल लिया जाएगा और जितना भी अंक आएगा उसका 30% और जो वार्षिक में जो नंबर आएगा उसका 70%। दोनों को जोड़ने के बाद एक अलग कॉलम बनेगा और वो नंबर जो आपका होगा वो फाइनल होगा। तो इस प्रकार से आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आंतरिक अंकों को बढ़ाने का। तो ये जो पॉइंट था मेरे हिसाब से आपको लगता है क्लियर हो गया होगा। इसका मैं एक फॉर्मेट भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। एक ये लगभग इस तरह से हो सकता है, ये कोई बोर्ड तरफ से जारी नहीं किया गया है, मैं समझाने के लिए एक फॉर्मेट आपको बना करके बताया हूँ। दूसरा पॉइंट है कि मंडल की मुख्य परीक्षा 2020-21 में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने कम से कम 70% होम असाइनमेंट किए होंगे। इसका मतलब ये है कि सितंबर से लेकर के फरवरी तक प्रत्येक विषय के 6 असाइनमेंट मिलेंगे। कैसे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब इस 6 असाइनमेंट में 70% यानी 6 सते 42, यानी कम से कम 4 असाइनमेंट में जो विद्यार्थी
भाग लिया होगा, सारे प्रश्नों के उत्तर किया होगा, उसी को जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें बैठने की अनुमति मिलेगी। यदि 4 असाइनमेंट से कम में विद्यार्थी भाग लिया होगा, 3 असाइनमेंट ही लिख करके जमा किया होगा, चौथा जमा नहीं किया होगा, तो उसमें क्या होगा, वो वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएगा और उसका साल खराब हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश कीजिए कि 6 के 6 असाइनमेंट आप जमा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा असाइनमेंट आप हल करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आपको आंतरिक में मिलेगा और उसका 30% उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट सुधारना चाहते हैं, प्रतिशत को सुधारना चाहते हैं, तो सारे के सारे असाइनमेंट को बना करके विद्यालय में जमा कीजिए। ये तो एक ऐसा क्राइटेरिया बना दिया है कि नहीं, कम से कम जैसे हम लोग को बनाते हैं ना कि 75% उपस्थिति होगा तो बच्चे परीक्षा में बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते। उसी प्रकार से बोल दिया है कि 6 में अगर 4 करेंगे तभी परीक्षा में बैठेंगे और नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको 4 में ही बैठना है और 2 को छोड़ दिए, हमारा तो काम खत्म, 4 में तो बैठ गए हम। तो जो 4 में आप बैठोगे तो 4 का ही तो अंक जुड़ेगा ना। इसलिए अधिक से अधिक, माने 6 असाइनमेंट है तो आप हर विषय के पूरे असाइनमेंट को बनाइए और उसको विद्यालय में सही समय पर जमा कीजिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चों को, जिस प्रकार से पिछले वीडियो को आप लोगों ने शेयर किया था, तो इस वीडियो को भी आप लोग अधिक से अधिक बच्चों तक फैलाइएगा। और आगे जो भी अपडेट होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा।